हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एप्टीट्यूड के अगले टॉपिक की, जो कि है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाते हुए जाएंगे क्वेश्चंस का। और हम यहाँ ये भी देखने वाले हैं कि हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम उन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो दोस्तों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम पहली बात तो यूज क्यों करते हैं। दोस्तों, एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब यूज करेंगे टू फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज टू डू एन एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, किसी काम को एक्सपेरिमेंट क्या, दोस्तों हमें कोई काम दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए मैं बोल रखा हूं 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और 4 डिजिट का कोई नंबर बनाना है आपको, या आपको 4 अल्फाबेट से कोई वर्ड बनाना है। इस तरीके से हमें कोई काम दिया जाए तो वो कहलाता है हमारा एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या करने वाले हैं, किसी काम को करने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ये हम निकालने वाले हैं। किससे? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हेल्प से। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं अपना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो मान लीजिए हमें एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है पॉइंट, और ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा पॉइंट सी है। अगर मान लीजिए मुझे कहा गया है कि मुझे ए से सी जाना है, अगर मुझे ए से सी जाना है तो उसका रास्ता क्या है, पहले मैं ए से बी जाता हूं। ए से बी जाने के रास्ते दोस्तों हमें कितने दे रखे हैं, एक ये रास्ता दे रखा है ए से बी जाने का, एक ए से बी जाने का ये रास्ता दे रखा है मुझे, और ए से बी जाने का ये दोस्तों ये रास्ता दे रखा है। यानी मुझे ए से बी जाने के दोस्तों 4 रास्ते दे रखे हैं, और बी से सी जाने के दोस्तों मुझे कितने तरीके दे रखे हैं, मान लीजिए ये 3 तरीके दे रखे हैं, 5 6 7। पहला रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 4, रोड 5, रोड 6, रोड 7, और ये पॉइंट है ए टू सी। अब दोस्तों मुझे कहा गया कि डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ वेज निकालिए कि मैं ए से सी जाने के, यानी ए से सी जाना है मुझे, तो मैं कितने तरीके से जा सकता हूं ए से सी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों, हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। दोस्तों, पहली बात तो, अगर मुझे ए से सी जाना है, अगर मुझे ए से सी जाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे ए से बी जाना पड़ेगा। पहली बात तो ये है ना, मुझे ए से बी जाना पड़ेगा और फिर बी से सी जाना पड़ेगा, जब तो मैं सी से पहुंचूंगा। बट इसमें यह भी सीन है कि ए से बी जाने के लिए मैं कौन सा रास्ता इस्तेमाल करूं, या बी से सी जाने के लिए हम कौन सा रास्ता इस्तेमाल करने वाले हैं, इस पर भी हमारी डिस्टिंक्ट वेज डिपेंड करती हैं। दोस्तों, मान लीजिए पहले मैं ए से बी जा रहा हूं, पहले मैं क्या गया, ए से बी गया, तो या तो हो सकता है मैं पहला रास्ता अपना लूं 1, या हो सकता है दूसरा रास्ता अपना लूं 2, या हो सकता है दोस्तों मैं अपना तीसरा रास्ता अपना लूं 3, या हो सकता है अपना चौथा रास्ता अपना लूं। मैं इन चारों तरीके से दोस्तों कहां तक जा सकता हूं, बी तक जा सकता हूं। अब ए से बी में पहुंच गया, ए से बी इनमें चारों रास्तों से पहुंच गया, इनमें चारों में से कोई भी अपना सकता हूं। अब मुझे क्या करना है, बी से सी पहुंचना है। अब क्या करना है, बी से सी पहुंचना है। दोस्तों, बी से सी जाने के लिए मैं या तो रूट 5 ले सकता हूं, या रूट 6 ले सकता हूं, या रूट 7 ले सकता हूं। और दोस्तों मैं पहले रास्ते से गया हूं, ए से बी में पहले रास्ते से गया हूं, तो बी से सी जाने के मेरे पास 3 तरीके हैं, या तो मैं 5 से चले जाऊं, या मैं 6 से चले जाऊं, या मैं 7 से चले जाऊं। अब दोस्तों मैं तो ए से नहीं, मैं तो 2 से गया हूं, तो 2 से भी दोस्तों जाने के, बी से भी सी तक जाने के 2 से मेरे पास कितने रास्ते रह जाएंगे, 5 6 7। अब दोस्तों अगर मैं तो 3 से गया हूं तो भी मेरे पास सी से जाने के कितने रास्ते, 3 रास्ते हैं, 5 6 7। अगर दोस्तों मैं चौथे रास्ते से गया हूं, इस रास्ते से ए से बी गया हूं, तो तब भी मेरे बी से सी पहुंचने के कितने तरीके हैं, 5 6 7, यानी 3 तरीके हैं। तो जैसा हम देख सकते हैं कि या तो हम इन 3 तरीकों से जा सकते हैं। ये देखो दोस्तों, पहला तरीका तो 1 से 5, 1 लिया फिर 1 से 5 चला गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है दोस्तों, दूसरा तरीका हो सकता है हमारा 1 से 6। पहले मैं ए से बी 1 से गया, फिर मैं सीधे 6 से चला गया सी तक। एक तरीका ये भी हो सकता है, और एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं पहले 1 से ए से बी 1 रास्ते से गया, फिर उसके बाद मैं
सेवेंथ वाले रास्ते से बी से सी गया, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो इस जैसे अगर हम 1 से जाएं तो यहाँ हम 3 तरीके से जा सकते हैं, और उससे हम 2 से जाएं तो 2 से भी तो हम 3 तरीके से जा सकते हैं बी से सी तक। तो यहाँ से ये भी हमारे 3 रूट होने वाले हैं ए से सी जाने तक। ये दोस्तों 3 रूट। अब दोस्तों मुझे ए से सी जाना था, मैंने पहले क्या किया, ए से बी जाने के लिए मैं रूट 3 अपनाया, फिर बी के बाद मैं इन 3 तरीकों से किसी से भी जा सकता हूं। तो ए से सी जाने के भी तो यहां पर मेरे पास 3 तरीके होने वाले हैं। अब दोस्तों मैंने क्या किया, ए से बी जाने के लिए मैं इस रूट से गया, ए से बी जाने के लिए मैं इस 4th रूट से गया, तो यहां भी तो मेरे पास 3 रास्ते हैं जाने के। तो मैं कह सकता हूं कि ए से सी जाने के अगर मैं 4 से जाता हूं ना, तो भी दोस्तों मेरे पास 3 रास्ते होने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं हम टोटल कितने तरीकों से जा सकते हैं सी तक, 3 + 3 + 3 + 3। तो सम 12 तरीकों से, यानी टोटल 12 तरीकों से हम ए से सी तक जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें डिस्टिंक्ट वे निकालनी कितनी, हमारी 12 डिस्टिंक्ट वेज आने वाली हैं। बट दोस्तों एक बात सोचिए, यहां तो 4 रास्ते थे, यानी कम रास्ते थे, इसलिए हमने इस तरीके से डायग्राम बना लिया। अगर यहाँ 10, 20, 50, 100, 500 रास्ते हों और यहां भी इस तरीके से बहुत ज्यादा रास्ते हों, तो वहां ये मेथड हमारा एप्लीकेबल नहीं है। हम इस तरीके से डायग्राम बना बनाकर वहां सॉल्व नहीं कर सकते। तो वहां पर हमें क्या करना होता है, वहां पर हमें, जब हम इस तरीके से डायग्राम बनाकर नहीं देख सकते, वहां हम यूज करते हैं लॉ ऑफ एडिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। वह हम यूज करने वाले हैं किसका दोस्तों, लॉ ऑफ एडिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। अब दोस्तों ये 2 लॉस क्या है हमारे, इनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही लॉ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हम इनसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी हर क्वेश्चन में यूज करेंगे हम इन्हें, और साथ में ही प्रोबेबिलिटी में भी हमारे यूज होते हैं दोनों लॉ। तो इसलिए हम कह सकते हैं दोनों लॉ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब पहली बात, हम फिर से यही क्वेश्चन ले रहे हैं। अब दोस्तों हम लॉ ऑफ एडिशन कब यूज करेंगे, दोस्तों हम लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे इन केस ऑफ और, यानी या। अगर दोस्तों मुझे ए से बी जाना है, या तो मैं 1 से जा सकता हूं, या तो मैं 2nd से जा सकता हूं, या तो मैं 3 से जा सकता हूं, या तो मैं 4 से रास्ते आइए 4थे रास्ते से जा सकता हूं। यानी ए से बी जाने के मेरे पे तरीके कितने हुए, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। यानी जिस केस में अगर मेरा और आ रहा हो, या तो आ रहा हो कि मैं इससे भी जा सकता हूं, इससे भी जा सकता हूं, अलग अलग ऑप्शन आ रहे हों, तो उस केस में मैं यूज करूंगा लॉ ऑफ एडिशन। अब दोस्तों अगला आता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप कब यूज करेंगे, जब हमारा काम दोस्तों डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया हो। जैसे यहां देख सकते हैं हमें जाना है कहां से, ए से सी, हमें यहां ए से सी जाना था, बट यहां क्या हुआ, हमारा काम 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्यों, पहले अगर हमें ए से सी जाना है तो हमें पहले ए से बी जाना पड़ेगा, फिर बी से सी जाना पड़ेगा। तो यहां हमारा क्या हुआ, काम का डिवाइड हो गया है। यहां हमारा काम 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, हो सकता है 3 पार्ट में हो, 4 पार्ट में हो, जितने पार्ट में डिवाइड हो जाए उतने पार्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहां हम यूज करेंगे दोस्तों क्या, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कब यूज करना है। अब दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में यूज इसका, अगर मान लीजिए हमें फिर से क्या करना है, ए से सी जाना है, तो दोस्तों ए से सी जाने के हमारे तरीके कितने हैं, हमें ये निकालना है। तो हम ए से सी कैसे जा सकते हैं, पहले हमें जाना पड़ेगा ए से बी, पहले हमें जाना पड़ेगा ए से बी, और फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा हमें बी से सी। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया, पहले हमें ए से बी जाना है, बी से सी जाना है। अब दोस्तों हमारा काम क्या हो गया है, पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो याद रखिए हमने क्या यूज करना है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जब भी काम पार्ट में डिवाइड होगा तो बीच में क्या आ जाएगा, उनके मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों के बीच में क्या आएगा दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन। ए से बी जाने के रास्ते तरीके, ए से बी जाने के तरीके इंटू बी से सी जाने के तरीके, ये हुआ हमारा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब दोस्तों लॉ ऑफ एडिशन कैसे समझने वाले हैं हम, इस क्वेश्चन लॉ ऑफ एडिशन कैसे लगने वाला है। अब दोस्तों पहला काम क्या है हमारा, पहला है ए से बी जाना, यानी ए से बी जाना। तो मैं ए से बी कैसे जा सकता हूं, या तो मैं 1 से जा सकता हूं, या तो 2 से जा सकता हूं, या तो 3 से जा सकता हूं, या तो 4 से जा सकता हूं। तो पहले मेरा टास्क है ए से बी जाना,
यहां पर मेरा पहला टास्क कंप्लीट हो गया। ये मान लीजिए टास्क 1 है, ये टास्क 2 है, ये टास्क 1 है, ये टास्क 2 है, पहला टास्क, दूसरा टास्क। तो मेरा एक टास्क क्या है, ए से बी जाना, और यहां मेरा टास्क क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। मुझे इसके बाद कुछ नहीं करना है ए से बी में पहले टास्क में। तो एक तरीका हो गया सर किससे, 1 से जाने का, और दोस्तों मैं किससे जा सकता हूं, 2 से जा सकता हूं। तो दूसरे तरीके से जाने के कितने रास्ते हैं, एक यही तो तरीका है इससे जाने का। अब दोस्तों अगर मैं तीसरा रूट अपनाता हूं तो ये भी एक तरीका होने वाला है मेरा। अगर मैं चौथे रूट से जाता हूं तो ये भी तो एक तरीका होने वाला है मेरा। या तो मैं ए से जा सकता हूं, ये ए के लिए, उस और दोस्तों ये 1 के लिए, ये 1 के लिए, या तो मैं 2 से जा सकता हूं, या तो मैं 3 से जा सकता हूं, या तो मैं 4 से जा सकता हूं। यानी टोटल कितने तरीके हो गए दोस्तों, टोटल 4 तरीके हो गए ए से बी जाने के, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन इनटू। अब दोस्तों बी से सी जाने के तरीके। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमारा टास्क कहां से कहां तक कंप्लीट होगा, हमें सिर्फ बी से सी जाना है। हमने ये पार्ट छोड़ दिया, हमें सिर्फ बी से सी जाना है इस टास्क में। तो या तो मैं 5 से जा सकता हूं, बी से सी जाने के अगर 5 से जाऊं तो कितना तरीका है, एक तरीका। अगर बी से सी में 6 वाले रूट से जाता हूं तो ये भी एक तरीका, और बी से सी जाता हूं दोस्तों किससे, 7 वाले तरीके से, तो ये भी एक तरीका होने वाला है मेरा। तो लॉ ऑफ एडिशन में क्या आता है दोस्तों, हमारा प्लस आता है, और लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन में दोस्तों क्या आता है हमारा, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन में आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में प्लस, जैसा हम नाम से देख सकते हैं। दोस्तों हमें टोटल केस कितने मिलने वाले हैं ए से सी जाने के, ये होने वाला है 4, ये होने वाला है 3, 4 × 3 = 12, और यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का भी। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आपको लॉ ऑफ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का, और साथ में ही उनसे कुछ डायरेक्ट रिजल्ट बनाने वाले हैं कि अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो हमें क्या करना है। अब दोस्तों मान लीजिए सबसे पहले देखते हैं हम नंबर फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम, नंबर फॉर्मेशन। नंबर फॉर्मेशन, अगर मान लीजिए मुझे कुछ नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर दे रखे हैं, और मुझसे कहा गया है कि एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। इन पांचों नंबर से 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं, उसके कितने तरीके हो सकते हैं। और क्वेश्चन में कहा गया है रिपीटिशन नॉट अलाउड, मीन कि एक नंबर सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा बार नहीं। तो दोस्तों यह हमारा टास्क क्या है, यह हमारा काम क्या है कि मुझे एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। मुझे एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। जैसे कि हम जानते हैं 3 डिजिट नंबर में क्या क्या होता है दोस्तों, 100, टेंस एंड यूनिट प्लेस। 100 प्लेस, टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस, ये 3 प्लेस होती है मेरे 3 डिजिट नंबर में। अब दोस्तों मुझे 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो दोस्तों मेरा टास्क क्या होगा, पहले मैं 100 प्लेस का नंबर ढूंढूंगा, फिर मैं टेंस प्लेस का नंबर ढूंढूंगा, फिर मैं यूनिट प्लेस का नंबर ढूंढूंगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा काम यहाँ 3 पार्ट में क्या हो गया दोस्तों, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अगर डिवाइड हो गया छोटे छोटे पार्ट्स में, तो यहाँ कौन सा रूल अपनाने वाले हम, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी हम यूज करने वाले हैं यहाँ क्या, मल्टीप्लाई का। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कि पहले मान लीजिए हम 100 प्लेस को फिल करते हैं। तो इस प्लेस को फिल करने के दोस्तों कितने तरीके हो सकते हैं, या तो मैं 1 पुट कर सकता हूं यहाँ, या 2 या 3 या 4 या 5, इन पांचों में से एक से तो फिल कर सकता हूं। यानी कि यहां मेरे कितने तरीके होने वाले हैं, 100 प्लेस को फिल करने के 5 तरीके। अब दोस्तों बात करते हैं टेंस प्लेस की। मान लीजिए 1 मेरा यहां आ गया, 1 मेरा 100 प्लेस पे आ गया, तो टेंस डिजिट को फिल करने के लिए कितने नंबर आ जाएंगे मेरे पास, 1 2 3 4, यानी टेंस प्लेस को फिल करने के लिए हम सिर्फ 4 तरीके हमारे पास। अब दोस्तों क्या हुआ, यहां 2 यहां पर आ गया, जो नंबर 2 था हमारा वो यहां आ गया। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए कितने नंबर रहने वाले हैं, 1 2 3, सिर्फ 3 नंबर रहने वाले हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर हमें
3 डिजिट नंबर फॉर्म करना हो किससे, 1 2 3 4 5 इन 5 नंबर से, तो उसकी कितनी वेज होने वाली है, उसके वेज होने वाली हैं 5 × 4 × 3 यानी 5 चौक 20, 20 दिए 60, यानी 60 तरीके से हम 3 डिजिट का नंबर फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम 1 2 3 4 5। अब आइए दोस्तों देखते हैं एक और एग्जांपल। अगर मान लीजिए मुझे नंबर दे रखे हैं यहाँ 1 3 6 7 9 एंड दोस्तों यहां रख लीजिए आप 8, 1 3 6 8 7 9। और दोस्तों फिर से मुझे यहां लेकिन एक 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, यहां मुझे 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है किससे, 1 3 6 8 7 9 से। तो दोस्तों मैं कैसे कर सकता हूं, फिर से वही टास्क क्या है दोस्तों, हमारा टास्क है हमारा एक 4 डिजिट का नंबर यानी 1 2 3 4। दोस्तों हमारा 4 डिजिट का नंबर होने वाला है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं 1 2 3 4 ये हमारा टास्क 4 पार्ट में डिवाइड हो गया यानी मल्टीप्लाई। अब दोस्तों अब इस 1000 प्लेस को मैं कितने तरीकों से फिल कर सकता हूं, या तो मैं यहाँ 1 लिख सकता हूं, या 3 लिख सकता हूं, या 6 लिख सकता हूं, या 8 या 7 या 9। तो या तो मैं 1 लिखूंगा या 3 लिखूंगा या 6, या दोस्तों ये स्क्रीन से बाहर चला गया है, मैं यहाँ ऐसे कर देता हूं, या तो मैं यहाँ 1 लिख सकता हूं, या 3 या 6 या 8 या 7 या 9। मैं इतनों में से एक नंबर यहाँ फिल कर सकता हूं। तो दोस्तों इस 1000 प्लेस को, ये कौन सी प्लेस होने वाली है 1000, ये कौन सी प्लेस होने वाली है 1000, ये वाली 100, ये वाली 10 और ये यूनिट प्लेस। दोस्तों 1000 प्लेस वाली है, इसको फिल करने के कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको फिल करने के दोस्तों टोटल 6 तरीके हैं हमारे पास। कितने तरीके होने वाले हैं, 6 तरीके होने वाले हैं। अब बात करते हैं हम 100 प्लेस की दोस्तों। तो इसे फिल करने के तरीके कितने होने वाले हैं, या तो मान लीजिए यार 1000 प्लेस पर आ गया, 1 हमारा 1000 प्लेस पर आ गया, तो या तो हम 3 रख सकते हैं 100 की प्लेस पे, या 6 रख सकते हैं, या 8 रख सकते हैं, या 7 रख सकते हैं, या 9 रख सकते हैं। तो हम यहां इसे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। और दोस्तों यहां 10th प्लेस पे आप दोस्तों देख सकते हैं हम कि मान लीजिए 3 यहां आ गया, 100 प्लेस पे 3 आ गया होगा हमारा, तो हम यहां कितने तरीके से फिल कर सकते हैं इसे, 1 2 3 4 4 नंबर बचे। अब दोस्तों यूनिट प्लेस की बात करें तो मान लीजिए 10th प्लेस पे 6 आ गया होगा हमारा, इनमें से कोई भी आ सकता है, हमने मान लिया 6 आ गया होगा, तो हम यूनिट प्लेस को कितनी तरह से फिल कर सकते हैं, 3 तरीके से। तो 4 डिजिट नंबर फॉर्म करने के कितने तरीके होने वाले हैं, ये होने वाले हमारे 6 × 5 × 4 × 3 यानी कि 360 तरीके से हम 1 3 6 8 7 9 से एक 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑन नंबर फॉर्मेशन। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर can be formed from these given numbers। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमें नंबर दे रखे हैं 0 1 2 3 4 5 और हमसे कहा गया है कि कितने 3 डिजिट नंबर इन नंबरों से फॉर्म हो सकते हैं, हमें ये बताना है। और केस दे रखा है पहला, रिपीटिशन इज अलाउड। सो दोस्तों पहला केस है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। पहला केस होने वाला है हमारा रिपीटिशन अलाउड नहीं है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है रिपीटिशन इज अलाउड। पहले केस में रिपीटिशन अलाउड नहीं है, दूसरे केस में हमारा रिपीटिशन अलाउड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन हम किस तरह से करने वाले देखते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं पहला केस, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। दोस्तों हमें क्या करना है, हमें एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। टास्क क्या है, हमारा काम क्या है, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है दोस्तों, हमारा एक्सपेरिमेंट है कि हमें एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है 0 1 2 3 4 5 से। तो ये हुई हमारी 100 प्लेस, ये 10 प्लेस, ये यूनिट प्लेस। बट दोस्तों एक बात सोचिए कि क्या यहाँ पर 0 आ सकता है। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो नंबर मिल जाएगा, मान लीजिए हमारा 0 3 4। क्या ये 3 डिजिट नंबर है, नहीं दोस्तों ये 2 डिजिट नंबर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या 0 नहीं आ सकता। तो हम कह सकते हैं कि
100 प्लेस को फिल करने कितने तरीके बच गए? 1 2 3 4 5। तो हम सिर्फ इस प्लेस को सिर्फ 5 तरीकों से फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 10 प्लेस की, इस प्लेस की। दोस्तों अब मान लीजिए 5 जो है यहाँ पर, सॉरी दोस्तों 5 लिखेंगे तो कंफ्यूज हो सकता है। मान लीजिए हम 3 हमारा यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों 10 प्लेस पे 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 502 नंबर आया ये हमारा, मान लीजिए ये 3 डिजिट नंबर है। हाँ बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि बीच में 0 है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 4 5 तरीके से हम 10 प्लेस को फिल कर सकते हैं। वही बात करें यूनिट प्लेस की, मान लीजिए यहाँ इधर 10 प्लेस में हमारा 2 आ गया है, तो यूनिट प्लेस हमारे कौन से नंबर आने वाले हैं? 1 2 3 4। हम 4 तरीके से 1 2 3 4 इन 4 तरीके से यूनिट प्लेस को फिल कर सकते हैं। और ये दोस्तों क्या आएगा? ये हमारा मल्टीप्लीकेशन आएगा ड्यू टू क्यू। ये दोस्तों ये आया हमारा लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन की वजह से, 554 है हमारे लॉ ऑफ एडिशन की वजह से। तो हमें नंबर कितने नंबर मिलने वाले हैं? टोटल नंबर जो मिलेंगे हमें वो कितने होंगे दोस्तों? 5 × 5 × 4, जो कि हमारा किसके इक्वल होने वाला है? 100 के। 25 25 × 100। अब दोस्तों देखते हैं क्या केस 2। अब केस 2 क्या दोस्तों? रिपीटिशन अलाउ है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है? फिर से भाई 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना, 110 यूनिट प्लेस। तो दोस्तों 100 प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5, 0 तो आ नहीं सकता। तो 100 प्लेस को फिल करने के तरीके कितने होने वाले हैं? 5। लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन की वजह से दोस्तों मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों 10 प्लेस पर कितने नंबर आ सकते हैं? अब दोस्तों कहा गया है रिपीटिशन अलाउड है। मान लीजिए यहाँ पर 100 प्लेस पे 3 आ गया, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये दोबारा आ सकता है यहाँ पर 3। तो 1 2 3 4 5 6 10 प्लेस को फिल करने के 6 तरीके। रिपीटिशन अलाउड मींस दोस्तों ये 3 है ना दोस्तों, ये 3 यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, कितनी भी जगह आ सकता है। ठीक है, रिपीटिशन अलाउ का मीन ये रहता है। अगर मान लीजिए इस केस में हमें 3 3 3 मिलता तो वो नंबर हम नहीं लेते, क्यों? रिपीटिशन अलाउ नहीं है। यहां पर एक नंबर एक ही बार आना चाहिए, बट इस केस में अगर 3 3 3 लेंगे तो वो अलाउ हुआ, क्यों? रिपीटिशन अलाउड है, एक नंबर एक से ज्यादा बार आ सकता है। ठीक, याद रखिएगा ये चीजें। दोस्तों यूनिट प्लेस में कितने नंबर आ सकते हैं? यूनिट प्लेस में भी 6 नंबर आ सकते हैं। तो जब हम तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे दोस्तों? टोटल नंबर हो जाएंगे हमारे 5 × 6 × 6, जो कि हमारा इक्वल होता है 180। 5 के 30 और 6 × 18 180। 180 हमारा ये आने वाला है। ठीक, अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन लगभग बस सेम ही है हमारा, बस उसमें एक चीज ऐड कर दी है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर फॉर्म विच आर डिविजिबल ऑफ 5। जो हम नंबर अब दोस्तों हम फॉर्म करने वाले हैं 3 डिजिट नंबर, वो 5 का डिविजिबल भी होना चाहिए, यानी जो हम उस नंबर को जो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। फिर से वही 2 केस लेने हैं हमें। पहले में रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, और दूसरे केस में रिपीटिशन अलाउ है। ठीक है दोस्तों, ये 2 केस लेने हैं। अब पहला केस देखते हैं। तो हमें एक एक्सपेरिमेंट क्या दे रखा है दोस्तों? हमें एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। अब दोस्तों एक चीज याद रखिए, पिछली बार क्या था यहाँ? अंडरस्टैंड और यूनिट प्लेस। तो सर पिछली बार तो ये था कि यहाँ हम 0 नहीं ले सकते थे, लेकिन इस बार हमारे पास 2 केस ऐसे होने वाले। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर यूनिट प्लेस अगर हमें नंबर 5 से डिविजिबल चाहिए तो यूनिट प्लेस पे या तो हमारा 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, जभी तो हमारे जो नंबर मिलेगा हमें वो किसका डिविजिबल होगा? 5 का डिविजिबल होगा। और दूसरा केस ये हो रहा है कि 100 वाली प्लेस में हम 0 नहीं ले सकते। अगर आपको 2 केस में फंस जाए इस तरीके से तो आपको क्या करना है? याद रखिएगा E हम इसमें दोस्तों 2 केस बना लेंगे। इसमें हम 2 केस में फंस रहे हैं, इसलिए हम 2 केस बना लेंगे। पहला है केस 1। पहला क्या होने वाला है? केस 1। या तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमने मान लिया कि यूनिट प्लेस में हमारा 5 आएगा। अगर यूनिट प्लेस में हमारा 5 आएगा तो 100 प्लेस पे क्या आने वाला है दोस्तों? यूनिट प्लेस में 5 आएगा तो 5 तो हट गया हमारा, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है? 0 1 2 3 4। बट हम जैसा कि जानते हैं 0 हमारा 100 प्लेस में नहीं आ सकता, क्योंकि ये फिर 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो ये सिर्फ 4 नंबर जो हैं ये हमारे 100 प्लेस पे आ सकते हैं। तो 1 2 3 4, तो 100 प्लेस पे फिल करने के तरीके हो गए हमारे, 4 नंबर आ सकते हैं, 4 फिल करने के तरीके हो गए। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी? 10 प्लेस की। दोस्तों 10 प्लेस पे मान लीजिए यहाँ पर हमारा 3 आ गया, यहाँ पर हमारा क्या है? 3 आ गया। तो अब 3 हमारे यहाँ से हट जाएगा, तो 10 प्लेस को फिल करने के तरीके हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर 0 आ सकता है हमारा, तो 0 तो इंक्लूड होगा, 0 और 1 और 2 और 4। 3 ऐड नहीं होगा, क्यों? हमने मान लिया कि 3 इस जगह आ गया होगा,
तो 1 2 3 4 इसे फिल करने के तरीके 4, और यहां हमने मान लिया कि 5 आ गया, 5 आ गया यानी एक नंबर आ गया यहाँ तो केस में, और ये लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन की वजह से मल्टीप्लाई आ गया, तो 4 इंटू 4 इंटू 1 नंबर होने वाले हैं। अब दोस्तों केस 2 क्या आता है? अब केस 2 आता है हमारा कि हमें 3 डिजिट नंबर तो फॉर्म करना है, बट हमने मान लिया यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, हमारा यूनिट प्लेस पे आने वाला है 0, 0 हमने फिक्स कर दिया यूनिट प्लेस पे। ये है यहां से अब 0 हट गया, यहां से अब 0 हट गया हमारा। तो इस यूनिट प्लेस को फिल करने का कितने तरीका है? एक तरीका होने वाला है। अब दोस्तों 100 प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होने वाले हैं? 1 2 3 4 5। अब दोस्तों हम जैसा ही जानते हैं, मान लीजिए 1 आ गया यहां पर, हमने मान लिया कि 1 आ गया होगा यहां पर, 100 कुछ बनना होगा नंबर हमारा। तो अगले इस नंबर को फिल करने के तरीके 1 2 3 4, इसे फिल करने के 4 तरीके, और बीच में मल्टीप्लिकेशन। क्यों मल्टीप्लिकेशन क्यों आया दोस्तों? ये आया हमारे किसी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की वजह से। तो जो टोटल नंबर्स फॉर्म होंगे 3 डिजिट नंबर जो 5 के डिविजिबल होने वाले हैं, वो क्या होने वाले हैं? 4 इंटू 4 इंटू 1 एंड 5 इंटू 4 इंटू 1। अब दोस्तों यहाँ प्लस आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब उसके लिए चाहिए, हमने आपको बताया था लॉ ऑफ एडिशन में क्या, या तो हम ऐसे 5 से डिविजिबल वाले नंबर फॉर्म कर सकते हैं, या 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर हम ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। तो क्या आ रहा है? या आ रहा है, यानी या आ रहा है, या हम कह सकते हैं और आ रहा है। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, और तो उससे यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा लॉ ऑफ एडिशन की वजह से। तो हमें जो मिलेंगे क्या मिलेंगे? 16 प्लस 20, जो कि हमारे इक्वल होने वाले किसके? 26 के। तो जब रिपीटिशन अलाउ नहीं होगा तो कितने टोटल नंबर बनने वाले हैं? 3 डिजिट नंबर जो 5 से डिविजिबल होने वाले हैं, 0 1 2 3 4 5 से, टोटल 26। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों जब रिपीटिशन अलाउ हो, अब क्या मान लिया हमने? अब मान लिया हमारा रिपीटिशन अलाउ है दोस्तों, सेम वही चीज करनी है आपको। 2 केस बनाने हैं। पहला मान लिया कि पहले पे हमने 5 आएगा, दूसरे केस में मान लिया यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 0 आएगा। दोनों को फिल करने का एक तरीका। तो दोस्तों केस 1 में क्या होगा कि 0 1 2 3 4 5 है, हम यहाँ 0 नहीं ले सकते, क्यों? फिर 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो फिर वही 1 2 3 4, पहले यहाँ 4 आए थे, अब यहाँ 5 आ सकते हैं, क्यों? रिपीटिशन अलाउड है। तो यहाँ 5 भी आ सकता है, तो इसे फिल करने के तरीके 5। अब दोस्तों ये आ गई हमारी, दोस्तों ये भी हट जाएगा दोस्तों। अब ये आ गई 10 प्लेस, तो 10 प्लेस में 0 भी आ सकता है, रिपीटिशन अलाउड, तो सारे नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। 0 दिख नहीं रहा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 नंबर आ सकते हैं यहाँ। अब दोस्तों बात करते हैं केस 2 की, तो 0 यूनिट प्लेस पर आ गया है, बट अब बात करें 100 प्लेस की, तो 0 यहाँ अब भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमें पता है 0 यहाँ आ गया तो क्या ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इसको फिल करने के तरीके 5 तरीके, और 10 प्लेस को फिल करने के तरीके 1 2 3 4 5 6, हर नंबर आ सकता है, तो 6 तरीके। तो टोटल नंबर कितने होने वाले हैं? टोटल नंबर होने वाले हमारे 5 इंटू 6 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 6 इंटू 1। दोस्तों 1 क्यों है? ये 1 आया हमारा लॉ ऑफ एडिशन की वजह से। या तो हम ये कर सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं, 3 डिजिट नंबर निकालने के लिए जो 5 से डिविजिबल हो। तो टोटल कितने केस होने वाले हैं? 30 प्लस 30, जो कि हमारे इक्वल होने वाले हैं किसके? तो 60 ऐसे नंबर फॉर्म हो सकते हैं 3 डिजिट नंबर जो 5 से डिविजिबल हो, 0 1 2 3 4 5 से, और रिपीटिशन हमारा अलाउ हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक पढ़ा, 2 लॉ पढ़ी, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ एडिशन, और नंबर फॉर्मेशन सीखा। अब दोस्तों जो हमारा बचा हुआ पार्ट रह गया है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, वो हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।